So today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is circle. So what is circle? सर्कल क्या होता है? कहीं भी सर्कुलर या गोलाकार का आपको कुछ भी स्ट्रक्चर दिखे तो उसको हम बोलते हैं सर्कल। एक सर्किल होता है और एक होता है स्फेयर। सर्कल और स्फेयर में अंतर होता है। सर्कल मतलब कोई ऐसा फिगर, ठीक है, ऐसा गोला जो कुछ एरिया को कवर कर रहा हो, ये क्या है? सर्कल। लेकिन जो स्फेयर होता है वो बॉल के जैसा होता है। जैसे हमारी बॉल होती है, बैट बॉल जो आप लोग खेलते हैं, वो बॉल के जैसा होता है, मतलब वो ओवरऑल 3 डायमेंशन में होता है, ठीक है। सर्कल का क्या होता है? एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। लेकिन जो हमारा स्फेयर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीनों चीज़ें उसमें होती है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, ये पहिए का है, ये कॉइन का है, एंड दिस इज फुल मून। ये क्या है? सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है। व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज द collection of all these points on a plane whose distance from a fixed point remain constant। मतलब क्या कह रहा है कि एक सर्कल जो है वो क्या होता है? किसी पॉइंट से किसी एक पॉइंट पर उसी रेशियो में बढ़ता हुआ कंडीशन है। मतलब अगर इस पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस नापोगे तो भी वही होगा, यहाँ नापोगे तो भी सेम आएगा, यहाँ नापोगे तो भी सेम आएगा, और इससे यहाँ नापोगे तो भी सेम आएगा। मतलब एक फिक्स पॉइंट से अगर उसके किसी भी एरिया, किसी भी साइड में आप जाएंगे तो एक फिक्स्ड आपको डिस्टेंस मिलेगी। तो वो एक फिक्स डिस्टेंस होने की वजह से एक सर्कुलर शेप बन जाता है जिसको हम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको हम बोलते हैं सेंटर, मतलब मिडिल, सेंटर पॉइंट, ठीक है, जो मध्य में है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो होती है, या यहाँ से यहाँ की, या यहाँ से यहाँ किसी भी साइड उसके किनारे की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस बोला जाता है। रेडियस किधर भी आप चले जाएं, अभी यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे नाप लो, यहाँ से यहाँ पे नाप लो, तो उसको बोलते हैं रेडियस। ये जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं रेडियस। और ये हमेशा हर तरफ चले जाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी साइड चले जाओ, ये कांस्टेंट ही होती है, ये सेम होती है, ठीक है। जब रेडियस वाली ये जो लाइन है इसको पूरा ले लो, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आप चले जाएं, तो उसको बोला जाता है डायामीटर। यानी डायामीटर में क्या होता है? D इज इक्वल टू एक रेडियस यानी कि एक आर और एक और रेडियस, ठीक है, एक और आर, यानी D इज इक्वल टू 2r हम कह सकते हैं। 2 रेडियस के बराबर एक डायामीटर होता है, ठीक है। तो अगर हम इस फिगर को कंसीडर करके बोले कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो आप बोलेंगे OP या OQ इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। डायमीटर क्लियर हो गया। यहाँ से OQ प्लस OP इज द डायमीटर, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई रेडियस। नाउ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। इंटीरियर एक्सटीरियर सेम जैसे अभी तक पढ़ते आ रहे थे, सेम कंडीशन होगी। इंटीरियर मतलब ऐसी पॉइंट्स जो सर्कल के अंदर लाई करेंगी, इस एरिया के अंदर लाई करेंगी, उनको बोला जाएगा इंटीरियर ऑफ सर्कल। और जो पॉइंट्स इस सर्कल के एरिया के बाहर लाई करेंगी, जैसे ये दोनों, इसको बोला जाएगा एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। इंटीरियर एक्सटीरियर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ रीजन क्या होता है? जैसे कि ये है, देखो, अगर बोला जाए सर्कुलर रीजन क्या है, ये एक सर्कल था, इस सर्कल का ये जो शेडेड पार्ट है, ये सारा का सारा, इसको बोला जाता है रीजन ऑफ सर्कल। मतलब वो कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना रीजन वो कवर कर रहा है, उसको बोलते हैं रीजन ऑफ सर्कल, ठीक है। अब आता है सेमी सर्कल एंड सेमी सर्कुलर रीजन। अगर ये एक पूरा सर्कल था, इसका हम ये आधा ले लें, ठीक है, मतलब ये वाला आधा हम ले लें, ठीक, इसको बोला जाता है सेमी सर्कल, मतलब सर्कल का आधा।
और ये जो रीजन इसका होगा वो होगा सेमी सर्कुलर रीजन। ठीक है, एक और चीज इसमें है कॉर्ड। कोई सर्कल है, इसका ये सेंटर है, ठीक है, ये जो है ये सेंटर और ये पूरा डायमीटर है। इस डायमीटर के अलावा कोई भी लाइन इस सर्कल पे प्रेजेंट हो, इसमें प्रेजेंट हो, इस डायमीटर को छोड़ करके कोई भी लाइन जो इसके दोनों एंड्स को टच कर रही हो उसको बोला जाता है कॉर्ड। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो एक सर्किल था ए बी, एक लाइन है जो इसके दोनों एंड्स को टच कर रही है, ये भी पी क्यू एक लाइन है जो इसके दोनों एंड्स को टच कर रही है, इसको बोला जाता है कॉर्ड। ठीक है, अगर डायमीटर की बात की जाए, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। जो डायमीटर होता है किसी भी सर्कल का वो उस सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। नाउ वन मोर थिंग, व्हाट इज सीकेंट? सीकेंट क्या होता है? अभी तक कॉर्ड क्या था, ए और बी। ये जो कॉर्ड है ए बी, ये क्या कर रहा है, इस सर्कल की जो सरकमफेरेंस है, जो बाहर वाली लाइन है, यानी कि ये वाली लाइन है, इसको सिर्फ टच कर रहा था, सिर्फ टच कर रहा था, तो इसको हम कॉर्ड कह रहे थे। लेकिन ऐसी लाइन जो इसको काट करके आगे बढ़ती चली जाए, काट करके आगे बढ़ती चली जाए, उसको बोला जाता है सीकेंट ऑफ सर्किल। नाउ टेंजेंट ऑफ सर्किल। टेंजेंट ऑफ सर्किल क्या होता है? ऐसा सर्किल, टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को टच करती हुई जाए, उसके ना अंदर रहे ना उसके बाहर रहे, ऐसे टच करती हुई जाए, उसको बोला जाता है, ऐसी लाइन जो सर्किल के साइड को, सर्किल के किनारे को टच करती हुई जाए, उसको बोला जाता है टेंजेंट ऑफ सर्किल। ठीक है, सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। जैसे हम ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करते थे, ट्रायंगल में क्या करते थे, तीनों साइड की लेंथ को जोड़ लेते थे, वही होता था हमारा पेरीमीटर। इसी तरह रेक्टेंगल में क्या करते थे, उसके चारों साइड्स को जोड़ लेते थे, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन सर्कल के लिए हम क्या करते हैं, जो पेरीमीटर होता है सर्कल के लिए उसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, हम उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, और उसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एक होता है, उसको बोलते हैं 2πr। इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास 7th में पढ़ेंगे 2πr कैसे लगता है। ठीक है, नाउ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट क्या होता है? ठीक है, सेगमेंट में कंडीशन क्या आती है, कोई एक सर्कल है, उसको आपने काट दिया, जैसे ये एक सर्कल था, ठीक है, इसको क्या किया गया, हमने इसको काट दिया यहाँ से, या यहाँ से काट दो, या किधर भी साइड से काट दो। काटने के बाद आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग कंडीशन बन रही है, एक सर्कुलर फिगर बन रहा है और उसका फ्लैट सरफेस बन रहा है। जैसे अगर आप इस वाले की बात करिए तो एक सर्कुलर कंडीशन थी और उसका सरफेस ये फ्लैट था, या इसकी बात करेंगे तो सर्कुलर सरफेस और उसका नीचे वाला जो बेस है वो फ्लैट दिख रहा है। तो इसमें क्या है, इसको बोला जाता है सेगमेंट। जो छोटा वाला कम एरिया वाला रहेगा उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़े एरिया वाला रहता है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब आता है एक और चीज, अर्क। अर्क क्या होता है? अगर इसी सर्कल को आपने जो डिवाइड किया था, ये जो सर्कल आपने डिवाइड किया था, ये लाइन ना बना करके सिर्फ आप इतना बता दें कि हाँ ए से बी वाला ये इतना, तो इस इतने को, इस लाइन को, ये जो ये दिख रही है जिस पे मैं पेन चला रही हूँ, दिस वन इज व्हाट, दिस इज अर्क, इसको बोला जाता है अर्क। ठीक है, सेगमेंट कब होता है? जब आपने किसी भी सर्किल का सेक्शन कर दिया, मतलब उसको काट दिया, तो बोला जाता है उसको सेगमेंट। लेकिन एक होता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? जब किसी भी सर्कल का सेंटर से उसको काटा जाए, जब किसी भी सर्कल को सेंटर से काटा जाए या सेंटर के आसपास से काट करके पूरा ऐसे किनारों को लेकर के काटा जाए, जैसे आप केक को काटते हैं, तो ये होता है सेक्टर। ये जो बड़े एरिया वाला है इसको बोला जाता है मेजर सेक्टर, और जो छोटे एरिया वाला होता है उसको बोला जाता है माइनर सेक्टर। ठीक है, एक होता है कंसेंट्रिक सर्किल। गोला, गोले के अंदर गोला,
उसके अंदर गोला, उसके अंदर गोला, उसके अंदर गोला। ये क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर एक ही हो। मतलब देयर इज वन और मोर देन 1 2 3 4 or more than 2 circles are there whose center is common. 2 or more circle with same center is called concentric circle. मतलब ऐसा सर्कल, ऐसे सर्कल, 3-4 ऐसे सर्कल जिसका कॉमन सेंटर हो उसको बोला जाता है कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, अब हम इस आते हैं क्वेश्चंस पे। ये एक्सरसाइज आपके लिए असाइनमेंट वर्क है, सब कुछ इसमें क्या करना है, लिखना ही है और कुछ नहीं करना है। तो ये सब आप करेंगे, मैं आपको पिक्चर फॉर्मेट में भेज दूंगी। दिस इज़ योर असाइनमेंट वर्क। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। Thank you everyone. Complete your assignment work properly.